महामंडलेश्वर साध्वी रितंबरा ने जनसंख्या कानून नियंत्रण और कॉमन सिविल कोर्ट की वकालत की है। साथ ही उन्होंने धर्मांतरण पर ही रोक लगाए जाने की मांग की है। उनके मुताबिक मजारों के मुर्दे पूजने के लिए धर्मांतरण कराना गलत है। केवल धर्मांतरण नहीं होता है, धर्मांतरण के बाद व्यक्ति भारत भक्ति भी भूल जाता है और धर्मांतरण राष्ट्रांतरण में तब्दील हो जाता है। इसलिए किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर धर्मांतरण सबसे बड़ा पाप है। हालांकि ये आजादी के पहले से होता आ रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि 70 सालों में अगर कांग्रेस ने सब कुछ दिया होता तो 7 साल पहले मोदी को क्यों बुलाते। इस देश की जर्जर व्यवस्था कांग्रेस ने की है। दरअसल साध्वी रितंबरा बुधवार को उज्जैन पहुंची। इस दौरान उन्होंने भगवान महाकालेश्वर के दर्शन किए, साथ ही 4 धाम मंदिर में स्थापित किए गए 12 ज्योतिर्लिंगों के भी दर्शन किए। इस दौरान 4 धाम मंदिर के संस्थापक महामंडलेश्वर शांतिस्वरूपानंद जी महाराज और संत श्री भगवान बापू उनके साथ रहे। मजारों के मुर्दे पूजने के लिए धर्मांतरण करना, और इससे पीछे क्या होता है, जैसे ही किसी का धर्मांतरण होता है ना, वो भारत भक्ति भूल जाता है। धर्मांतरण होता है तो राष्ट्रांतरण भी होता है। किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना, इससे बड़ा तो पाप कोई हो नहीं सकता। ये हो रहा है, लगातार हो रहा है, आज़ादी के पहले से हो रहा है, अभी भी हो रहा है। और मैं समझती हूँ देश समृद्ध हो, चारों तरफ समृद्धि आए, ताकि किसी की मजबूरियों के लोग गलत फायदे ना उठाएं और अपने धर्म के प्रति निष्ठा। आप देखो, महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाना स्वीकार कर लिया। गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों ने दीवार में चुनना स्वीकार कर लिया और युद्ध के मैदान में गुरु तेग बहादुर जी महाराज को अपना शीश कटवाना स्वीकार कर लिया, पर धर्म का त्याग नहीं किया। धर्म, देश और अपनी देश का गौरव, इसको जिंदगी कोई छीन ले तो भी बेचना नहीं चाहिए किसी दूसरे के हाथ में। जनसंख्या का इतना बड़ा प्रेशर है, कितनी सड़कें बनाओगे, कितने अस्पताल बनाओगे, कितने विद्यालय बनाओगे। हमने तो डायनासोर की कहानी सुनी है ना, कि वो इतने ज़्यादा हो गए थे कि एक दूसरे को ही निपटा दिया। इसलिए इस देश में जनसंख्या का कानून बनना बहुत ज़रूरी है। और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि इस देश में समान आचारी संहिता लागू होना बहुत ज़रूरी है। कोई नागरिक देश का जाति, धर्म, संप्रदाय, कोई स्टेट, कोई भाषा, कोई पहचान मायने नहीं रखती। पूरे भारत के सब वासी एक हैं और उनके लिए एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। उस दृष्टि से सरकारों को कदम उठाने चाहिए। और अगर ये होने जा रहा है जनसंख्या वाला, 2 बालकों वाला, तो ये तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है। कामना है कि पूरा देश जो है स्वास्थ्य को प्राप्त करे, कोरोना की महामारी विदा हो और हमारे देश की जो आर्थिक गतिविधियों में अवरोध हैं वो दूर हों। एक और कामना है कि अफवाह फैलाने वालों का हृदय शुद्ध करो प्रभु, ताकि सभी लोग वैक्सीनेशन करें और एक कवच अपने ऊपर धारण करें। भगवान की कृपा का भी होता है और बाकी औषधियों का और दवाइयों का भी होता है। दूसरी, मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि सनातन की ध्वजा ऐसे ही फहराती रहे, क्योंकि भगवान के चरणों में आकर उनका दर्शन करके जो आंतरिक प्रसन्नता मिलती है वो सारे संसार को पाके भी प्राप्त नहीं होती। तो हमारी संस्कृति, मंदिरों की संस्कृति, हमारी संस्कृति यज्ञों की संस्कृति, ये संस्कृति चिरकाल तक पूरे विश्व को जो है कल्याण की भावना से भरती रहे, ऐसी बाबा से मैंने प्रार्थना की। नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन्होंने भी इस व्यवस्था को, जिनके हाथ में है, वो जीवन दानी लोग हैं। उन्होंने अपनी जवानियाँ खपा दी। पढ़े लिखे लोगों ने अपनी ऐशनाओं को ज़िंदगी नहीं दी, देश धर्म को समर्पित कर दिया अपना सर्वस्व। और 2-2 रुपये, 10-10 रुपये, 11-11 रुपये, 1100 रुपये वो रुपये थोड़ी हैं, वो तो श्रद्धा निधि हैं। और उसके साथ खयानत कैसे की जा सकती है और कैसे करने दी जा सकती है। इसलिए इस तरह की अफवाहें फैला के इस पवित्र कार्य में अवरोध पैदा करना और लोगों में भ्रांतियां फैलाना, ये विघ्न संतोषियों का काम है और हर युग में वो रहे हैं। लेकिन ये बात सत्य है कि जब सूर्य का उदय होता है तो अंधेरे की कोई सत्ता बचती नहीं है, झूठ के पैर नहीं होते। देखो, राजनीतिज्ञों की भाषा तो अब उसके बारे में क्या बात करें। सत्यानाशी कौन है और इस देश को बनाने वाला कौन है, हम सब जानते हैं। इस देश के विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाला कौन है और इस देश के को निर्मित करने के लिए मंत्र रचने वाला कौन है, ये तो अब सारा समाज जान गया है ना।